हाँ जी। तो आज वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 जो कि बेस्ड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, और उसके बाद वाले क्वेश्चन जो हैं बेस्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड पे। तो ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म। और मैं क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशंस कराने से पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला भी बता देता हूँ। ये लो यहाँ पे आ जाओ जी। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, गुडविल ऑफ द फॉर्म इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट मेथड में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देते। तो एवरेज प्रॉफिट की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट। तो आइए इसको इस क्वेश्चन के थ्रू भी हम लोग समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट्स कितना है, 2021, 22, 23, 24, 25 का प्रॉफिट है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। आई कह रहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। यहाँ पे अंडरलाइन करना कितने साल परचेज है, 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टली टू द प्रॉफिट फॉर ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2021, 22, 23, 24, 25। ओके, तो इसका सॉल्यूशंस करते हैं क्विकली। आज वाले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन जो है ना फास्ट कराऊंगा फटाफट, और यू कैन से आपने भी क्या करना है, फास्ट फास्ट तरीके से करना है, राइट। क्योंकि ये चैप्टर्स बड़ा ही आसान है और ये जो टॉपिक है वो भी आसान है, कोई मुश्किल वाला है नहीं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे फास्ट तरीके से। तो सबसे पहले तो आप लिख लो यहाँ पे आंसर 8 का फार्मूला क्या होगा, गुडविल इक्वल्स गुडविल ऑफ फॉर्म लिख लेना आप। गुडविल ऑफ फॉर्म इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस या परचेज। ओके, उसके बाद अब अपने को क्या चाहिए, वेटेड एवरेज चाहिए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल्स टू, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल, टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल वेट, टोटल। ऑलवेज रिमेंबर फार्मूला आप हर बार एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन में लिख के आओगे, फार्मूले के भी मार्क्स आपको मिलता है, तो इसलिए आप जो है इसको लिख के आना है, ठीक है। एक सेकंड में इसको कॉपी कर लूँ ना अगले वाले क्वेश्चंस के लिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 9। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया, गुडविल ऑफ द फॉर्म इक्वल्स टू क्या, तो गुडविल ऑफ द फॉर्म इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ वेट्स, टोटल वेट्स। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन दोबारा से एक बार दिखा देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल की प्रॉफिट दी हुई है, वेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो आपने ये टेबल बनाना है। कौन सा टेबल सर, ये लो, ये हो जाएगा ईयर, ओके, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट्स, ये हो जाएगा आपका वेट, और ये हो जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये है ईयर, ये आपका हो गया प्रॉफिट्स, ये है आपका वेट, और ये हो जाएगा वेटेड प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं है, ये वेटेड प्रॉफिट्स है, राइट। और लास्ट में आपका क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। लास्ट में आप इसको टोटल कर सकते हो, हाँ जी, टोटल, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स। तो ये फॉर्मेट बना लेना है आपको, सिंपल टोटल लिख लो ना आप, टोटल, क्योंकि अपने को टोटल वेट भी चाहिए और टोटल वेटेड प्रॉफिट्स भी चाहिए। तो ये आपका सॉल्यूशंस इस टाइप से फॉर्मेट चलेगा और सारे क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, सबसे पहले क्वेश्चंस में बोला हुआ है ईयर कौन कौन सा है सर, 2021 से लेके 2025 तक का है। तो ईयर लिख लो आप 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025। अब चाहो तो यहाँ पे 31 मार्च करके भी लिख सकते हो। ओके, प्रॉफिट्स कितनी कितनी है सर, प्रॉफिट जो गिवन है क्वेश्चन में 20, 24, 30, 25, 18, 20,000, 24,000,
फिर दिया हुआ है 30,000, 25,000 और 18,000। वेट दिया हुआ था कितना सर? वेट ये रहा 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से वेट रेस्पेक्टली फॉर द ईयर दिया हुआ है। कई बार वेट अलग अलग भी दे सकता है, 5 4 3 भी हो सकता है वेट, तो जैसा क्वेश्चन में बोलेगा उस हिसाब से आपको करना है। ओके, अब हम बात करते हैं क्या यहाँ पे देखो, तो ये ईयर हो गया, ये प्रॉफिट्स रुपीज़ में है, ये वेट आपका नॉर्मल है, और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी रुपीज़ में। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? तो आपको क्या करना है, ये अगर 1 नंबर है, ठीक है, ये आपको ऐसे लिख दें क्या, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो 4 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई विथ 2, 4 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, ये सब रुपीज़ में है, तो ये 2 मल्टीप्लाई विद 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे वही आपका हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया अलग से, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो नहीं भी लिखोगे, डायरेक्टली कर लोगे। तो इंटू करेंगे तो कितना आ गया, 20,000 इंटू 1, ये 20,000 आ जाएगा। 24,000, ये 24,000 है। 24,000 इंटू 2, 48,000। फिर 30,000 इंटू 3, 90,000। 25,000 इंटू 4, 1,00,000 रुपीज़। एंड 18,000 इंटू 5 कितना हो जाता है, 18,000 इंटू 5, 90,000। 18 5 जा 90। अब इसका टोटल कर लो, 90, 1,00,000, 1,00,000, 2,80,000 प्लस 190, 280। 280 के बाद 48 प्लस 20, तो 68,000 सीधा सीधा प्लस कर देते हैं, 68 प्लस 280, अरे हाँ जी 3,48,000, तो ये इसका 3,48,000 आ गया। और वेट 55515, तो ये 15। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वेटेड एवरेज। हमने फार्मूला ऊपर पहले ही लिख लिया था, तो बार बार फार्मूला नहीं लिखना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सीधा सीधा 3,48,000 डिवाइडेड बाय इसका टोटल वेट 15 होता है। सर ये देखो, आ जाओ एक बार क्विकली ध्यान से। सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल वेट। तो टोटल वेट आपका ये रहा 15 एंड टोटल वेटेड प्रॉफिट है 348। तो 348 में डिवाइड कर देना है 15 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि यहाँ पे डिवाइड बाय 15 कर दो, 23,200 रुपीज़, 23,200। ओके, अब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया है, तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है, गुडविल ऑफ फर्म। तो सीधा सीधा आपको फार्मूला लिखना नहीं है, ऊपर में सर फार्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 23,200, और आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, तो सर नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ पे था, ये रहा 3 ईयर्स। तो 3 से इसमें इंटू कर दो, और जो आ जाएगा आपका सॉल्यूशन से इंटू 3, तो रुपीज़ का इसमें इंटू 3 कर दो, मल्टीप्लाई विथ 3, 69,600। अब एक बार आंसर आप अपना वेरीफाई करा लेंगे। क्वेश्चन में 69,600, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे। नेक्स्ट है राम नहीं रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। 9 इज रमन दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 60:40, मतलब 6:4 बोलो, 60:40 बोलो, दिस इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ ₹50 एंड 40। ये एनुअल सैलरी मिल रहा है इन दोनों पार्टनर को 50,000 और 40,000 रिस्पेक्टली का मतलब पार्टनर जो रमन है उसको मिल रहा है आपका कितना सैलरी, 50,000, और दमन को 40,000। द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर इसमें बोला हुआ है नेट प्रॉफिट जो है वो बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी दिया हुआ है। क्या क्या, 2023 का है 1,40,000, 2024 का है 1,01,000, 2025 का है 1,30,000 रुपये, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। हाँ सर ऊपर कर दो, कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ जी, तो ये है क्वेश्चन 9। आगे कह रहा है क्या, ऑन 1 अप्रैल 2025 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years पर। देखो ये सब लाइन बेकार होता है, ये हमें गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है। गुडविल ऑफ द फर्म चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सब जगह पे वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। तो मेनली अपने को गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है, उस पर ऊपर ध्यान देना है। एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, इन सब का कोई वैसे यूज़ है नहीं। तो कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, 4 years परचेज ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, अंडरलाइन कर लेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, 4 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो लास्ट 3 years का हम लोग वेटेड एवरेज निकालेंगे, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, ये स्टिल 4 years है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
और कह रहा है क्या, आफ्टर आफ्टर आपको पार्टनर्स सैलरी निकालना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स के सैलरी निकालना है। तो ये जो सैलरी है 50,000 और 40,000, इसको आपको सब्सट्रैक्ट करके फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। आगे कह रहा प्रॉफिट इज टू बी वेटेड 1 2 3, वेट दिया हुआ है 1 2 3, और ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। तो सबसे हाईएस्ट वेट क्या है, 3 वाले किसको, लास्ट ईयर का मतलब है 3 वाला वेट दोगे 2025 को, 2 वाला दोगे आप 2024 को, और 1 वाला वेट 2023 को। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये सेम, इसको मैंने यहाँ से कॉपी नहीं करा था, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये लो। तो क्वेश्चन नंबर 9 अब थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार फॉर्म में बना लिया तो बस कॉपी पेस्ट करते रहना है। हाँ जी, इसका अमाउंट मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड देना। यहाँ ये लो जी, आ जाओ। तो ये अपना फॉर्मेट बन गया है, ठीक है। ये टेबल आप चाहो तो आप भी बना सकते हो, और सीधा सीधा इस टाइप से आप सॉल्यूशंस कर सकते हो। तो अपने को करना है सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशंस कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले फार्मूला लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट्स, और ये टेबल बना लिया हमने। तो ईयर कौन कौन सा है सर, ईयर दिया हुआ है 2023 24 25। तो 2023 24 25 लिख लो यहाँ पे, 2023 2024 एंड 2025। प्रॉफिट्स कितने दी हुई हैं सर, इसमें प्रॉफिट है 140 1,00,000 1,000 1,30,000। अभी इसको देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें उसने बोला ना कि सैलरी को भी आपको लेस करना है। तो ये तो प्रॉफिट है आपका, इसमें एक कॉलम और बना देना आप। देखो इसमें आपका ना एक कॉलम और बन जाएगा क्या रुक जाओ, एक कॉलम और बना दो आप यहाँ पे। ये जो है इसको ना थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा एक कॉलम और बना देना है आपने। वो कॉलम क्या हो जाएगा अभी आपको बता दे रहा हूँ, रुको रुको रुको। हाँ जी, ये कॉलम जो है आपने और बना देना है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट से। और अपने को क्या निकालना है, एक तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी भी निकालना है अपने को। तो वेट यहाँ पे हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर सैलरी है और ये प्रॉफिट आफ्टर सैलरी निकालना है। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है दिस इज़ द प्रॉफिट बिफोर सैलरी, इसे आप लिख लोगे प्रॉफिट बिफोर सैलरी। और हमें प्रॉफिट आफ्टर सैलरी चाहिए, तो प्रॉफिट्स आफ्टर सैलरी। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कैसे निकलेगा, 1,00,000 जो 40,000 है इसमें आपको सैलरी माइनस कर देने हैं। तो सर यहाँ पे ध्यान देखना, एक पार्टनर ए है मतलब रमन है, उसकी 50,000 सैलरी है और दमन का 40,000, तो टोटल सैलरी आप 90,000 लेस करोगे। सेम एज इट इज़ 1,01,000 में 90,000 आपको सैलरी लेस करना है, 1,30,000 में 90,000 आपको सैलरी, दोनों पार्टनर की सैलरी लेस करोगे ना भाई, तब जाके आपका आएगा प्रॉफिट। ओके, तो इसका जो प्रॉफिट आ गया है ये आ गया है 50,000, इसका प्रॉफिट आ गया है 11,000 और इसका प्रॉफिट आ गया है 40,000। ठीक है, और वेट वही अपना 1 2 3, तो इसमें वेट दिया हुआ है 1 2 3। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट निकालना है। तो 50,000 इंटू 1 50,000 आ गया, 11,000 इंटू 2 तो 22,000 आ गया, और 40,000 इंटू 2 तो 4 3 20, 1,20,000। अब इसका आप टोटल निकाल दो, तो टोटल वेट हो जाता है 6, और ये 120 170 192, 1,92,000, 1,92,000 दैट इज योर वेटेड प्रॉफिट्स। अब आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो फटाफट वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। ये लो जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6, 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 32,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, तो गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू, सीधा सीधा आपको 32,000 में मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज फार्मूला सबसे ऊपर में ऑलरेडी हमने लिख लिया था, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज ढूंढ लो, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 4 हैं क्या, हाँ सर 4 ईयर्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, तो रुपीज़ ये कितना आ जाएगा 32 इंटू 4 कर लो आप, तो 1,28,000, 1,28,000। दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर
9। आपको पूरा यहाँ पे स्क्रीन में शो हो रहा है एक ही पेज में। अब दोबारा से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले फार्मूला लिख लिया हमने दोनों का, गुडविल का और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। टेबल यहाँ पे बनाना इंपॉर्टेंट बात ये था, इसने बोला है ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना 3, ये है बिफोर सैलरी, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी, और सैलरी दोनों पार्टनर का मिला के है 90,000। तो इस 90,000 को तीनों साल के प्रॉफिट में लेस करोगे। यहाँ पे बोला था आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, पार्टनर्स की सैलरी को घटाने के बाद, आफ्टर का मतलब आफ्टर सैलरी के बाद आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस प्रॉफिट में सैलरी घटा दिया सब में 90, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, और फिर यहाँ पे वेट है तो ये वेटेड प्रॉफिट हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये 1 2 3 मैंने लिखा नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो। 3 ये आपका वेट दिया हुआ है, ये हो गया 4 एंड 5 इक्वल्स टू 3 इंटू 4, 5 इक्वल्स टू 3 इंटू 4 कराए। ठीक है जी, तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट मेथड का। ओके, तो सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस के लिए आ जाओ जी। सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला देख लो। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे आ जाओ जी। सुपर प्रॉफिट का इंपॉर्टेंट रहता है। अब एक चीज़ और ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन 9 वाला जो था वो इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन 9 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें सैलरी दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट वाले मेथड के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दी फार्मूला। तो ये है फार्मूला, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, गुडविल ऑफ द फर्म फ्रॉम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट्स इट, सो खत्म। मतलब सर देखो, गुडविल ऑफ द फर्म जब सिंपल एवरेज प्रॉफिट से निकालते थे तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर परचेज, जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखते हैं, और जब सुपर प्रॉफिट से निकालते हो तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखना होता है, बस काम खत्म। और हमें सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है इस पे मेन फोकस करना है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की तरह नहीं होता, ये दूसरी तरह होता है। इसमें क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट जो सबसे पहले निकाला था माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना है। अब एवरेज प्रॉफिट सर ऑलरेडी आता है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, फर्स्ट स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन हमने इसी पे करे थे। अब नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। नॉर्मल प्रॉफिट का नया फार्मूला आ गया यहाँ आपके पास, ध्यान से सुनो। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या रेट ऑफ रिटर्न भी इसको बोलते हैं, अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं और नेट एसेट्स भी बोलते हैं। मैंने ये तीनों वर्ड लिख दिया है, कैपिटल इन्वेस्टेड बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या नेट एसेट्स बोलो, एक ही बात होती। और कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स या आप कह सकते हो कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालते हैं, तो इसके 2 मेथड होते हैं एक्चुअली, फ्रॉम एसेट साइड, फ्रॉम लायबिलिटी साइड, 2 तरीका होता है। तो यहाँ पे देखो, तो कैपिटल इन्वेस्टेड बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, या यू कैन ऑल्सो से नेट एसेट्स बोलो, सबका मतलब सेम है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, ROR भी आप बोल सकते हो, रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हो, रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलो या रेट ऑफ रिटर्न बोलो, एक ही बात होती। अब बात करते हैं क्या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते कैसे हैं। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के ये हैं तरीके, देखो जी यहाँ पे कहाँ चला गया, क्या ये रहा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ये 2 तरीका होता है, एक होता है फ्रॉम लायबिलिटी साइड और एक होता है फ्रॉम एसेट साइड। तो लायबिलिटी अप्रोच और एसेट्स अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच से कैसे निकालते हैं, तो जो कैपिटल है टोटल पार्टनर्स की कैपिटल, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कर दो, प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज कर देना है आपको, और साथ साथ में इसमें गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इस पर फोकस करना है। ये 3 एसेट्स को आपको क्या करना होता है, लेस करना होता है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब जो झूठ मूठ का एसेट्स होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट करके आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया होगा तो उसे लेस करना है। गुडविल भी दिया रहेगा एसेट साइड में, उसे लेस करना है। ये गुडविल जो बुक्स में दी होती है, बैलेंस शीट में दी होती है, वो वाली गुडविल जो पुरानी गुडविल है, अपीयर्ड गुडविल। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इस पर फोकस करना है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है बैलेंस शीट में, कुछ नहीं बोला हुआ है ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, तो वी अज्यूम नॉन ट्रेड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वन इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अनदर इज नॉन ट्रेड। तो नॉन ट्रेड वाले को सब्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे, ट्रेड वाले को कुछ नहीं करना। एसेट साइड से भी कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल एसेट्स में लायबिलिटीज को माइनस किया जाता है, लेकिन टोटल एसेट्स लेते वक्त आपको एक्सक्लूड करना है, एक तो गुडविल नहीं लेना, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। इसको क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है क्या, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज ₹10 लाख, द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये मार्केट रेट बोले, रेट ऑफ रिटर्न बोले, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोले, सारी चीज़ें यही है। तो ये आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये रेट ऑफ रिटर्न है, या यू कैन ऑल्सो से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो मर्जी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं जरा, और क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। आगे कह रहा है क्या, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर
टू द पार्टनर्स इज ₹60,000 ईच, अंडरलाइन कर लेना ईच बोला है तो आपके पास दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर का 60,000 प्लस 60,000 टोटल सैलरी आपका 1,20,000 हो जाएगा। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर ₹3 lakh, 360 and 4,20,000। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ से आपका निकल के आएगा 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट बोला है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो एग्जाम में क्वेश्चन में हेडिंग नहीं होता कि कौन सा सुपर प्रॉफिट कौन सा एवरेज से निकालना है कौन सा वेटेड, उसमें आपको लाइनों में लिखा रहेगा। तो यहाँ पे लाइन में लिख दिया है उसने, एवरेज सुपर प्रॉफिट बोले या सुपर प्रॉफिट बोलो एक ही बात। तो एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, और ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें भी क्या दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है। जैसी सैलरी दिया हुआ है तो आपको सैलरी को क्या करना पड़ेगा, ये एनुअल सैलरी है दो पार्टनर का, तो एनुअल सैलरी को लेस कर देना वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। तो आइए इसका सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग। तो इसका सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है, गुडविल ऑफ द फर्म का फार्मूला लिखना है। गुडविल ऑफ फर्म आप चाहो तो डायरेक्टली पहले सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट जो मर्जी हो निकाल लो, लास्ट में भी गुडविल का फार्मूला लिख सकते हो। मैं जानबूझ के पहले लिखता हूँ, इससे हमें सबसे पहले आधे नंबर कंफर्म हो गया मार्क्स फार्मूले के। सुपर प्रॉफिट इंटू माइनस नहीं इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और इससे ये भी दिमाग में फिट हो जाता है कि भाई हमें क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है। फिर उसके बाद आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो ये सुपर लिखा हुआ है। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू ये होता है क्या, इसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और वी नो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में सारे फार्मूले लिख दिए हैं। एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। और आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू ये हो जाता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, एक ही बात होती है, इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई विद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 या रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये हमने फार्मूला लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 10 के 4 फार्मूले। अब हम सीधा सीधा सॉल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले अपने को सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नीचे से आप करना होता है, पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट एंड देन गुडविल निकालो। तो आइए सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसने बोला था 60-60 ईच का सैलरी है, ओके, एनुअल सैलरी दिया हुआ है। तो हर साल आपको 1,20,000 इसमें से लेस कर लेना है। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे निकालो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू ये जो आपका 3 लाख है, 360 एंड 420 है, तो आप लिखो यहाँ पे 3 लाख माइनस इस साल का सैलरी 1,20,000 प्लस 3,60,000 माइनस इस साल की सैलरी 1,20,000। एनुअल सैलरी बोला था ना उसने, तो इसलिए हर साल में 1,20,000 घटाओगे। सर 1,20,000 कैसे आया, डिवाइड बाय 3 ही करना है आपको एवरेज प्रॉफिट के लिए। 1,20,000 कैसे आया सर, ये ईच पार्टनर का 60,000 है, ईच पार्टनर मतलब अनुज एंड बीनू, तो 60 प्लस 60 1,20,000 ऐसे हो जाता है ये दो पार्टनर का। और ये जो 1,20,000 है ना, इसने बोला है एनुअल सैलरी, तो हर साल के प्रॉफिट में से 1,20 आपको घटाना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और डिवाइड बाय तो आपको किससे करना है, 3 से ही करना है। तो यहाँ पे आ जाओ जी, कितना आ गया, 1,20 घटाओगे तो इन सब का आप टोटल करोगे ना, तो ये तो हो जाएगा आपका 180, ये हो जाएगा आपका 2,40,000 एंड ये हो जाएगा आपका 3 लाख। तो 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख, ये मैंने सीधा टोटल करा और डिवाइड बाय ये आपको ये लिख दे रहा हूँ एक बार में, ठीक है, एक लाइन और लिख लेते हैं। 7,20,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आपका आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो आएगा 2,40,000। तो ये तो आपका आ गया है क्या, एवरेज प्रॉफिट। अब आप क्या निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड में माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100।
अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी इसने कैपिटल, जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है उसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं भाई। अगर कुछ ना दिया हो तो जो पार्टनर ने कैपिटल लगाया हुआ है बिजनेस में वही कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका। या फिर एसेट साइड से और लायबिलिटी साइड से दो अप्रोच होते हैं, अगर बैलेंस शीट वगैरह दे या और भी आइटम दे तो उस हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, इस 10 लाख पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो आप 10 लाख पे 15% निकालोगे तो 15/100 आ गया ये सॉरी। तो 15 लाख का 15% निकालोगे तो 1,50,000 रुपये आ जाता है एक मिनट देना, तो 1,50,000 आ गया। अब आप इसमें गुडविल ऑफ द फर्म निकाल दो। गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू, अरे गुडविल ऑफ द फर्म से पहले आप सुपर प्रॉफिट भी निकालोगे ना। ये तो आपने ये सारे फार्मूले लिख लिए हैं, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं यार, थोड़ा सा ना जगह का अपना वो हो गया है, तो कोई इश्यू वाली बात है नहीं सर। थोड़ा सा ना स्पेस मैं चाह रहा हूँ इसको एक ही पेज में कवर कर ले हम लोग। ओके, तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया है, और अपने को अब चाहिए क्या, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू सीधा सीधा एवरेज प्रॉफिट जो 2,40,000 आया है आपका, उसमें से 1,50,000 आप माइनस कर दोगे तो ये रुपीज़ आ गया आपका कितना, ये रुपीज़ आ गया है 90,000। तो 90,000 आपका सुपर प्रॉफिट हो गया है। और गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट है आपका कितने 90,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ था सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो आप 2 से इंटू कर लो तो ये आपका गुडविल का अमाउंट आएगा 1,80,000। दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशंस। आप मैच करा सकते हो अपना आंसर 1,80,000 गुडविल। तो ये था सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। हमने क्या करा, दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, 1 पेज में ये सारे फार्मूले एक जगह लिख लिए, फिर आपको एवरेज प्रॉफिट पहले निकाला, इसमें आपने सैलरी माइनस किया है ईच ईयर का 1,20,000, तो एवरेज प्रॉफिट 240 आया। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख इंटू 15% 1,50,000, सुपर प्रॉफिट 240 माइनस 150 90,000, और गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 90,000 इंटू 2 दैट इज 1,80,000। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सर कितने क्वेश्चंस कराओगे आज के इस वाले वीडियो में, तो हम लोग जो सुपर प्रॉफिट के जितने क्वेश्चंस हैं ना उसे एटलीस्ट कवर कर लेते हैं, 11 12 13 14 16 तक। ओहो थोड़ा फास्ट करो भाई, आ जाओ, नहीं तो ज़्यादा टाइम का वो हो जाएगा वीडियो। तो अतुल एंड विपुल हैड अ फॉर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000, तो इन्होंने कितनी इन्वेस्ट कर रखे, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड राइट 50,000 ऑन एन एवरेज प्रॉफिट वर 60,000, 16,000 ऑलरेडी आपका एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट आगे कह रहा है क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%, तो 15% का रेट ऑफ रिटर्न है या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। तो इसमें ये एक्सेस, ये वही सेम चीज़ बोला हुआ है कि जो एक्सेस है, एक्सेस का मतलब होता है क्या, ये एक्सेस ऑफ 15% का मतलब है, ये आपसे बोल रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड लगाओ। सुपर प्रॉफिट में ही तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। तो आइए ज़रा यहाँ पे सॉल्यूशन, तो सर सॉल्यूशन लिखोगे तो आप क्या कर दोगे, आप चाहो तो ये सारे फार्मूले, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो एक ही आएगा तो आप फार्मूले ज़रूर लिख के आना। तो मैंने यहाँ से सीधा सीधा क्या किया, ये फार्मूला यहाँ पे कॉपी कर लिया है और कॉपी पेस्ट करके फार्मूला लिख दिया मैंने। अब अपने को क्या निकालना है, इसने एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ था, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ है 50,000 इन्वेस्टेड है, 15% का रेट है, तो 50,000 इंटू 15%, तो ये आ गया 15 7 जा कितने हो जाते हैं 75 होता है, 7,500। भाई डायरेक्ट यहाँ से एक बार वेरीफाई भी करा लेते हैं, तो 7,500 आ जाएगा ये। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट क्यों सर, एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालोगे भाई साहब, इस बार क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है कितने रुपीज़ 16,000, तो मैंने सीधा सीधा 16,000 माइनस 7,500 लिखा, तो आपका सुपर प्रॉफिट 8,500 आ गया। अब आप सीधा सीधा क्या कर दो, गुडविल ऑफ फर्म, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा था, तो 8,500 मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है सर, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दिया हुआ है 4 ईयर, तो इंटू 4 कर लो आप, तो 4 कर लोगे तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा, तो 8,500 इंटू 4,
तो 34,000। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसके ऊपर वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट था, उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? साक्षी एंड मेघा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। कैपिटल एम्प्लॉयड, इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड बता भी रखा है, लिख रखा है, एज ऑन 31 मार्च 2024 वॉज ₹14 लाख। प्रॉफिट ऑन एन एवरेज इज 1,80,000, यानी कि ये एवरेज प्रॉफिट दे दिया आपको। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस बार 5 साल का क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है, और सुपर प्रॉफिट मेथड बोला भी है। इफ़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो ये जो 10% दिया हुआ है, इस 10% से 14 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड में इंटू करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, और उसको माइनस कर लो एवरेज प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट में 5 इंटू कर दो तो आपका आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन 12 का सोल्यूशन। सर इसमें भी फार्मूला लिखना है? मैं फार्मूला सब में लिख दे रहा हूँ भाई, ठीक है ना, कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फार्मूला मैंने सब में लिख दिया है बार बार। ये आंसर का शीट अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको इस आंसर का शीट भी मिल जाएगा। आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, तो मैं आपको आंसर शीट प्रोवाइड करा दूँगा, ओके। बट उसके पहले आप, हाँ जी, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। तो आ जाओ यहाँ पे, सब्सक्राइब करो या ना करो, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट तो उसने ऑलरेडी गिवन था, एवरेज प्रॉफिट्स 1,80,000 वो दिया हुआ है। अब अपने को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स इक्वल्स टू जो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड था इनटू हमने क्या कर देना है 15%, 10% बोला है, तो 10/100। तो ये 14 लाख का 1,40,000 रुपये क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,80,000 माइनस 1,40,000, तो रुपीज़ आपका 40,000 आ जाता है। तो दिस इज़ योर सुपर प्रॉफिट, ओके। अब आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है, तो यहाँ पे लिख लो गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाई विद 5 बोला हुआ था नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो रुपीज़ में 2 लाख। दिस इज द सॉल्यूशंस। हम लोग फास्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। जिसको ना समझ आए वीडियो को 2 बार रिपीट में सुन लेना, समझ में आ जाएगा। ये सारे फार्मूले मैंने लिख दिए। गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। और एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमें पता है कैसे निकालते हैं, तो ये एवरेज प्रॉफिट गिवन था, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला इंटू करके कैपिटल एम्प्लॉयड में, सुपर प्रॉफिट आ गया माइनस करके, और गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज 5। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, यहाँ पे वेरीफाई कर लो, आंसर आपका 2 लाख। क्वेश्चन 13 इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आया हुआ है, 2023 के एग्जाम में आया था, तो ये पढ़ो, अच्छे से करना है इसको, ये इंपॉर्टेंट भी है वाकई में। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। देयर कैपिटल्स वर, ए का है 1,20,000, बी का है 80,000। द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म फॉर लास्ट 3 years 34, 38 and 30,000. They admitted C as a new partner. On C's admission, the goodwill of the firm was to be valued at 2 years purchase of the super profit method. Super profit method बोला है 2 years purchase है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म ऑन सीज एडमिशन। तो सी का जब एडमिशन हुआ है तो गुडविल आपको निकालना है, सिंपल आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है। सी के एडमिशन से कोई लेना देना है नहीं, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सबके सिचुएशन पे सभी टाइम पे हमें गुडविल निकालना ही पड़ता है, इसलिए चैप्टर सीख रहे हैं। तो गुडविल के लिए अपने को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका ये हो जाएगा, ए और बी का टोटल आप करोगे, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। और आपका एवरेज प्रॉफिट जो है क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करके और डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप क्या कर लो, यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ से हमने ये फार्मूला को कॉपी पेस्ट करके, आप फार्मूले ज़रूर लिख के आओगे, सिंपल है, राइट। तो फार्मूले जितनी भी है हर क्वेश्चन में मैं बार बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, आपका काम जो है आसान हो जाएगा। 1 सेकेंड देना, ये सारे फार्मूले लिख लेते हैं ना, आगे के क्वेश्चंस हैं तो फास्ट हो जाएगा। 13 के बाद 14, 15, 16, हाँ जी। तो यहाँ पे आओ, ये है क्वेश्चंस कौन सा, ये हम लोग कर रहे हैं आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो ये मैंने फार्मूला पहले लिख लिया है। अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब आप सबसे पहले क्या निकालोगे, तो सर सबसे पहले हम लोग ना एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 3 साल का प्रॉफिट है 34, 38 एंड 30। तो 34,000,
38,000 एंड 30,000 डिवाइडेड बाय आपको 3 से डिवाइड कर देना है। तो ऐड कर लो आप 34 प्लस 38 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय, नहीं 33 कैसे हो गया, 30,000 ना, डिवाइडेड बाय 4। तो 25,500 यही था ना, 34 38 30, तो 25,500 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, 25,500 रुपीज़। फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया है कितना, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे देखो ये कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000 प्लस 80,000 है और 20% का रेट है। तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा 1,20,000 प्लस 80,000 लिख लिया। दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 20/100। ओके, आप चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू प्लस करके। तो 2 लाख का 20% सीधा सीधा 40,000 रुपये आपका क्या हो गया है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गलत आ गया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है और एवरेज प्रॉफिट आ गया है, गुड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, अरे ये नॉर्मल प्रॉफिट गलत आया क्या मेरा, टोटलिंग में गलत हो गया, दोबारा से एक बार कर लो। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट के लिए ये था ना 34,000 है प्लस 38,000 है प्लस 30,000 है डिवाइडेड बाय, अगर हम 4 कर दिया था, 3 करेंगे ना, ये 34,000, आई एम सो सॉरी, ये 34,000 है भाई, डिवाइड में 4 से कर दिया था। तो ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट का, तो आ जाओ जी। सुपर प्रॉफिट्स इक्वल्स टू, सर सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज, याद रख लो एवरेज प्रॉफिट में आप माइनस करते हो नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये 2023 का सवाल था, तो बच्चे एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज होने लगे कि सर एवरेज प्रॉफिट तो 34,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट तो 40,000 है, तो माइनस का 6,000 आ रहा है, ये तो सुपर प्रॉफिट, हाँ माइनस का 6,000 ही आएगा। कई बच्चे तो कन्फ्यूज़न में उन्होंने फार्मूले को ही बदल दिया, नॉर्मल में एवरेज प्रॉफिट ऐसे करके प्लस में 6,000 निकाल लिया। तो ऐसे नहीं होगा भाई, माइनस में आ रहा है तो माइनस में ही आएगा। ओके, तो माइनस में आएगा तो इस बार क्या हो जाएगा, गुडविल नहीं आएगी। क्यों, जब सुपर प्रॉफिट नेगेटिव में आएगा तो गुडविल होगा नहीं, पॉजिटिव में होता तब होता ना गुडविल, गुडविल नेगेटिव में थोड़े होगा। गुडविल का मतलब होता है बेसिकली फ्यूचर्स में होने वाली प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट के एफर्ट से। तो यहाँ पे गुडविल, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट ही नहीं है, निगेटिव में है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली लॉस, तो गुडविल आपका आएगा नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ तक ही आंसर इसका करना था, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने 13 कर लिया, यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ था आपका, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, तो इसीलिए क्वेश्चन 13 इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 14 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन 14 कह रहा है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फॉर्म इज ₹36,000 पर ईयर। तो ये आपका एवरेज नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 36,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी एवरेज बोले या कैपिटल एम्प्लॉयड बोले बात एक ही होती है, ठीक है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ बिजनेस बाय फॉर्म इज 2 लाख रुपीज। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, रेम्यूनरेशन टू दी पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम, याद रख लेना पर एनम है, और पार्टनर्स को दिया गया है सैलरी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, तो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है। तो आ जाइए ज़रा इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर लेंगे, यहाँ पे आ जाओ दी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन 14, ठीक है, आंसर ऑफ क्वेश्चन 14। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म फार्मूला लिख लिया है, ये फार्मूला मैंने सब में चिपका दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, आपको फार्मूला लिख के आना। यही 4 फार्मूले सुपर प्रॉफिट में, इससे ज़्यादा और कोई फार्मूले होएगा नहीं। तो हर क्वेश्चन में मैंने फार्मूला लिखा है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली फार्मूला ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, बट फार्मूला लिख के आना है। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो गिवन था, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट सर गिवन है कितने, 36,000, ये 36,000। इस बार कह रहा था कि सैलरी भी है, यानी रेम्यूनरेशन भी है पार्टनर्स का, कितने 6,000 रुपीज़, और साथ में कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड, इन्वेस्टेड और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं एम्प्लॉयड, एक ही बात होती है, इन्वेस्टेड बोले एम्प्लॉयड बोले नेट एसेट्स बोले, सबका मतलब सेम है। ये 2 लाख रुपए दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कितना, 20% है 10% है सर, 10% दिया हुआ है, तो मैंने इसको 10% लिख लिया, ये 10% है। तो अब आपको क्या करना है, देखो जो एवरेज प्रॉफिट है ना, तो एवरेज प्रॉफिट जब भी दिया होगा
तो आपको एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू आफ्टर सैलरी वाला निकालना होता है। तो जो 36,000 है माइनस आपको 6,000 करना पड़ेगा, तो ₹30,000 का आपका यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो आफ्टर सैलरी, आफ्टर रेमुनरेशन। रेमुनरेशन वर्ड बोला है ना, तो रेमुनरेशन वर्ड लिखोगे, तो आफ्टर सैलरी आपका एवरेज प्रॉफिट 30,000 आ गया है। अब आप इसमें क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू जो 2 लाख रुपए है इंटू इसमें 10/100 कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 20,000 रुपये। दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट्स इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, तो रुपीज़ में 10,000, ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी। अब आप गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लोगे, गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू जो 10,000 है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने हैं, 2 ईयर्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। सो सिंपल, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। तो ये भी आपका 20,000 का क्या आ जाता है, गुडविल ऑफ द फर्म आ जाता है। तो दिस इज द सॉल्यूशंस हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऊपर में सबके ऊपर सारे का फार्मूला मैंने लिख दिया है, तो आप इस टाइप से सॉल्यूशंस अपना बना सकते हो। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। तो फार्मूला मैंने पहले ही लिख लिया था कॉपी पेस्ट करके। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च एज फॉलोज। 17,000, 20,000 और 23,000, 2023 का, 24 का, 25 का। आई कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड had been 80,000. Having regard to risk involved, 15% is to be considered as fair return. fair return बोले, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोले या रेट ऑफ रिटर्न बोले, सबका मतलब सेम ही होता है। ओके, तो 15% का रेट ऑफ रिटर्न है। कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड 80,000 दिया हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। आई कह रहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 ईयर। तो ये 3 साल का जो प्रॉफिट है, इससे आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, सबको जोड़ के डिवाइड बाय 3, और 80,000 में 15 से इंटू करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर एवरेज माइनस नॉर्मल तो सुपर प्रॉफिट, और फिर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो आइए, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल्स टू जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन सबको टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर दो। तो सर कितना कितना है, 17, 20, 23, 17,000, 20,000 और 23,000, इन सबको टोटल करोगे तो ये 60,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, तो रुपीज़ का 20,000 आ जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड 80,000 दिया हुआ था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ था, तो 15 इंटू कर दोगे आप 80,000, तो 80,000 में 15%, तो यह आएगा आपका 12,000। तो दिस इज़ योर 20,000, दिस इज़ योर 12,000। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकाल देना है। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू कितने, एवरेज प्रॉफिट पहले लिखना है, ऑलवेज रिमेंबर, और आपको नॉर्मल प्रॉफिट बाद में लिखना है। तो ये 8,000 आपका आ गया है जी। तो ये आपका आ गया 8,000 रुपये। अब आपको गुडविल निकालना है, तो गुडविल ऑफ द फर्म, टाइम 43 मिनट्स हो गए। हाँ, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 8,000 जो सुपर प्रॉफिट है मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 बोला हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ गया 16,000। तो ये आपका हो गया फाइनल सॉल्यूशन, गुडविल इक्वल्स टू 16,000 रुपये। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप जो है व्हाट्सएप पे भी मेरे से मैसेज कर सकते हो। इवन क्या कहते हैं, जो आपका कमेंट सेक्शन है उसमें भी आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशंस या आंसर जो भी आपके डाउट्स हैं वो प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, इसके बाद सुपर प्रॉफिट ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप ध्यान से कर लेना, क्योंकि इसमें हमें ना कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये जो बैलेंस शीट दी हुई है इससे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ जी। तो फार्मूला तो वही है सेम, इसको ऊपर से आप कॉपी पेस्ट करके लिख लेते हैं।
फार्मूला तो यही रहेगा, सारी चीज़ें सेम है, बस इसमें एक और नया फार्मूला ऐड हो जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड का, तो उसको भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये लो, तो यहाँ पे लिख लो, ये है आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, गुडविल ऑफ द फॉर्म, सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर परचेज एंड नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे ये देखो, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैपिटल इन्वेस्टेड ऑब्लिक एम्प्लॉयड अपने को निकालना है। तो इसके दो अप्रोचेज होते हैं सर, कौन से? देखो, एक होता है लायबिलिटी साइड, एक होता है एसेट साइड। तो आपको पहले लायबिलिटी साइड का बता दें, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू क्या होता है, जो इसकी कैपिटल है तो कैपिटल प्लस जो जर्नल रिजर्व है वो माइनस इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल एंड आपको नॉन ट्रेड इसमें तीन चीज़ें माइनस करनी। तो इसमें ये देखो, ये टेंजिबल एसेट्स है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, इसमें कोई ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है नहीं, कुछ भी नहीं बोला है। तो सिंपल आप ये कर लो, प्लस 140 एंड प्लस आपका जनरल रिजर्व, तो 140 प्लस 20, 1,60,000 आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ओके, और अगर आपको एसेट साइड से निकालना है तो टोटल एसेट्स में आप क्या कर देते हो, हाँ जी, टोटल एसेट्स में आप करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हो, तो 5,000 और 25, ये 30,000 आप माइनस कर दोगे 190 में, तो भी आपका क्या आ जाएगा, 1,60,000 आ जाएगा। तो कैसे, यहाँ पे आ जाओ, दिखा देता हूँ। तो ये जो फार्मूला स्टार्टिंग में बताया था, यही फार्मूला है, देखो ना यहाँ पे, लायबिलिटी अप्रोच, एसेट्स अप्रोच, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर दूँ क्या? हाँ जी, तो ये लो, इस आंसर शीट में इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना, तो आपको आंसर शीट अगर मिलेगा तो आप आसानी से ये कर भी सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर में सॉल्यूशंस कर रहे हैं, तो इसको यहाँ से आपको अलग से लिख दे रहा हूँ, सो दैट आप जो है इसका बना सकते हो। तो कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मैंने यहाँ पे लिख देना है आपका लायबिलिटी अप्रोच। मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, आप किसी एक से भी एग्ज़ाम में कर सकते हो। लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा आपको, जो कैपिटल है पार्टनर्स का कैपिटल, किसका कैपिटल सर, पार्टनर्स का, इसमें आपको रिजर्व्स प्लस कर देना है, और माइनस क्या, तीन चीज़ें माइनस करनी है भाई। एक तो गुडविल जो पहले से बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया हुआ है, उसके अलावा फिक्टिशियस एसेट्स जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट करके दिया होता है, और माइनस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कई बार क्वेश्चन में देता है, और अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट दे दे तो भी आपको अज्यूम करना है वो नॉन ट्रेड ही है, जब तक वो वर्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट ना लिखे। तो इस बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिया हुआ था, तो सीधा इसमें कैपिटल है 140 और 20,000 रुपये जनरल रिजर्व, तो आपने 140 करना है, 1,40,000 प्लस 20,000, तो ये आपका 1,60,000 आ गया। दिस इज़ योर क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर आप एसेट्स अप्रोच से करना चाहते हो, एसेट्स अप्रोच, तो इससे भी आपको करा दे रहे हैं। तो एसेट्स अप्रोच से कैसे आ जाएगा, तो आपको टोटल एसेट जो है, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग कौन सी, वही सेम चीज़ें, अगर गुडविल दिया हुआ है तो एक्सक्लूड करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड क्या, आपको कौन सा, फिक्टिशियस एसेट्स। अगर ये तीन एसेट्स है तो इसे आपको एक्सक्लूड करना पड़ता है, और इसमें माइनस आपको करेंट लायबिलिटीज़ करनी होती है, करेंट लायबिलिटीज़। तो करेंट लायबिलिटीज़ आप माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ जी बताओ। तो करेंट लायबिलिटीज़ आप माइनस कर लो, तो ये आपका आएगा टोटल 1,90,000। तो टोटल एसेट्स है सर 1,90,000 टोटल एसेट लिया। करंट लायबिलिटीज़ में बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स बोथ आर करंट लायबिलिटीज़, तो इन दोनों को आपको लेस कर लेना है, किस में से, 190 में से। तो 190 माइनस 5,000 माइनस 25,000, तो ये आपका आ जाएगा 1,60,000। चाहे आप एसेट्स अप्रोच से करो, चाहे आप लायबिलिटी अप्रोच से करो, आंसर आपका सेम कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड आएगा। ओके, ये यहाँ पे फार्मूला मैंने लिख दिया है, आप बार बार चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग बढ़ जाते हैं, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, तो अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स इक्वल्स टू 1,60,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ था सर, 12% है, तो यहाँ पे आप 12/100 लिख लो, तो रुपीज़ 1,60,000 इंटू 12%,
ये आ गया 19,200। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप समझ में। अब आपको एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट्स कितना है गिवन, क्वेश्चन में है गिवन। सर चेक, एवरेज प्रॉफिट इज 30,000 ऑलरेडी, लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट गिवन है 30,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 30,000 माइनस 19,200। तो ये आपका आएगा कितना, 10,800 रुपये। दिस इज योर सुपर प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, तो गुडविल आ जाएगा, गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू 10,800 इंटू कितने हैं, आपको कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म कहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे 4 ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल ऑफ द फर्म आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट पे, 4 साल का परचेज है, तो मल्टीप्लाई विथ 4 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 2 42, 42,000 है क्या, कुछ तो गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड 19,200 है, ये 30,000 है, तो अपना ये कितना आ गया है, 4 से इंटू करो ना, अच्छा ठीक है, 10,800 इंटू 4, तो ये आ गया 43,200। ये 43,200 आएगा गुडविल, जो कि अपना सही है, 43,200 गुडविल है। क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं था क्या, ओहो पढ़ लो एक बार। कह रहा है अमित कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, दे डिसाइडेड अमित एंड सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 4 years purchase of super profit, balance sheet as on admission of सौरभ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट 4 years 30,000, कैलकुलेट सौरभ शेयर्स ऑफ गुडविल। इस बार बोला है सौरभ का शेयर्स ऑफ गुडविल निकालो, तो सौरभ का शेयर, सौरभ कितने के लिए आया है, इक्वल प्रॉफिट है, तो 3 पार्टनर हो जाएंगे, तो 1:1:1। तो ये जो है ना, तो यहाँ पे आप लास्ट में आप क्या लिख दोगे, सौरभ शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 23,200 इंटू 1/3, तो इसका डिवाइड बाय 3 कर दो, तो 14,400 ये सौरभ का शेयर आ जाएगा। कितना आ गया भाई, 14,400। दिस इज द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सौरभ। ये वाला फार्मूला मैं इसको अलग लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 है। ऊपर में मैंने सारे फार्मूले लिख दिए हैं पहले, ठीक है, सारे फार्मूले लिख दिए मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड निकालना है, तो एसेट्स अप्रोच से, लेफ्टी अप्रोच से, दोनों अप्रोच से मैंने निकाल दिया है। किसी एक से आप एग्जाम में कर सकते हो, टाइम सेव हो जाएगा। तो 160 आ जाएगा। ओके, 1,60,000 1,60,000। अब आप इससे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दोगे, दैट इज़ 19,200। कैसे, 12% का रेट ऑफ रिटर्न था, इसको इंटू कर दिया तो ये आ गया। अब आप एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, फिर आप सुपर प्रॉफिट निकाल दोगे, सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दिया तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। और आपका बोला था सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल निकालो, तो रेशियो 1:1 है, तो 1/3 से इंटू कर दो तो सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा अच्छे से। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट है, इसके पहले के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने अपलोड कराया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चाहे वो चैप्टर 2 गुडविल का हो, चाहे वो चैप्टर 1 का हो। 1 के भी सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिनका एग्जाम है, टेस्ट है, या फिर जो लोग फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।